Hello bachcho, let's read the question. The O and O bond angle is largest in option A N2O, option B NO2 plus, option C NO2 negative and option D NO3 negative. So क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारे ये जो चारों मॉलिक्यूल है इनमें से ओ एन ओ बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास N2O। सो N2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है हमारा सेंट्रल एटम होता है। ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, डबल बॉन्डेड होता है। और जो ऑक्सीजन होता है इसके साथ भी डबल बॉन्डेड होता है। जो हमारा ये जो सेंट्रल एटम का नाइट्रोजन है इस पे हो जाता है प्लस चार्ज, क्योंकि ये 4 बॉन्ड कर रहा है। और जो हमारा ये फर्स्ट वाला नाइट्रोजन एटम है इस पे हो जाता है एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये केवल डबल बॉन्डेड था। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि ONO बॉन्ड बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कोई भी ONO बॉन्ड एंगल है ही नहीं, सो देयर इज नो ONO बॉन्ड एंगल। नाउ सेकेंड हमारे पास क्या है, NO2 प्लस। सो NO2 प्लस का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है ये होता है सेंट्रल एटम, इस पे होता है एक पॉजिटिव चार्ज। सो दैट ये क्या करता है, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है ना। अब जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है, तो हम क्या करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर पता कर लेते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस कितने लोन पेयर है। तो एन NO2 के केस में अगर आप देखो तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, बट इसने 4 ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया और पॉजिटिव चार्ज है जो कि इंडिकेट कर रहा है इस पे एक इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, मतलब कि इस पे टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसके स्टेरिक नंबर की बात करें तो ये हो गया इस पे 2 बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड पेयर यानी कि इसका स्टेरिक नंबर है 2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। नाउ अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और इस पे बॉन्ड पेयर ही है बस, क्योंकि और तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता। अगर लोन पेयर होता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता। तो इसका जो शेप होगा वो होगा लीनियर शेप। और हमें पता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होता है तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो एंगल होता है, यानी कि ये जो ONO एंगल है ये होता है 180 डिग्री। नाउ अब हम देखते हैं हमारे थर्ड कंपाउंड विच इज NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ क्या होता है कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता है, ये एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होता है, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, और इस नाइट्रोजन पे होता है एक लोन पेयर। नाउ यहाँ पे इसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो उसके लिए हम इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर आ गया इसका 3, सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बट यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो वेस्पर थ्योरी कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में 2 बॉन्ड पेयर है एंड एक लोन पेयर है तो उसका जो शेप होगा वो होगा बेंड शेप। और यहाँ पे जो एंगल होगा ओ एनओ के एंगल, ये एंगल क्योंकि लोन पेयर है तो ये रिपल्शन प्रोवाइड करेगा, जिस वजह से जो हमारा एंगल होगा यहाँ लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। ना थर्ड हमारे पास फोर्थ हमारे पास कंपाउंड क्या है, NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन जो होता है हमारा सेंट्रल एटम होता है, ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड होता है, एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड होता है जिसपे होता है नेगेटिव चार्ज, और एक ऑक्सीजन को ये अपना एक लोन पेयर दे देता है और उससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। नाउ यहाँ पे अगर हम इसका स्टेरिक नंबर निकालें तो उसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा, इसने क्या 3 बॉन्ड पेयर फॉर्म किया और कोई लोन पेयर नहीं, तो स्टेरिक नंबर हो गया 3, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया 2। और हाइब्रिडाइजेशन 2 हो रहा है तो इसका मतलब इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है यानी कि यहाँ का जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा 120 डिग्री के, तो यहाँ पे जो भी ONO बॉन्ड होगा वो 120 डिग्री होगा और इसका शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल
प्लेन है। नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनमें से किसका ONO बॉन्ड एंगल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो ONO बॉन्ड है ही नहीं, तो ये हमारा तो इनकरेक्ट ऑप्शन अपने आप ही हो गया। बाकी बचे NO2 प्लस, NO2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव। सो यहाँ पे जो हमारा NO2 प्लस है इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, इसको मैं कर दूं 180 डिग्री है। NO2 नेगेटिव में लेस देन 120 है और NO3 नेगेटिव में एग्जैक्टली 120 है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।